ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा चारों ओर की अपने रूहानी रॉयल फैमिली को देख रहे हैं। सारे कल्प में सबसे रॉयल आप आत्माएं ही हो। वैसे हद के राज अधिकारी रॉयल फैमिली बहुत गाए हुए हैं, लेकिन रूहानी रॉयल फैमिली सिर्फ आप ही गाए हुए हो, है ना। यहाँ का रॉयल्टी क्या है कि आज रॉयल हैं, बहुत बड़े पोस्ट में हैं, कल को दिवालिया हो गए तो कोई नहीं पूछता, रॉयल्टी आपका ख़त्म हो जाता है। लेकिन हमारी रॉयल्टी कैसी है? हमारा धन से नहीं आंका जाता, लेकिन हमारी पवित्रता कितनी है, हमारे संकल्प कितने श्रेष्ठ हैं, मेरे चेहरे चलन में कितना आत्मिक भाव है, सबके साथ संबंध निभाने में मेरी आत्मिक स्थिति कितनी अच्छी है। तो बाबा कहते हैं लेकिन रूहानी रॉयल फैमिली सिर्फ आप ही गाए हुए। आप रॉयल फैमिली की आत्माएं आदि काल में भी और अनादि काल में भी और वर्तमान संगम युग में भी रूहानी रॉयल्टी वाली हो, है ना। आदि काल में भी यानी हम देवी देवताओं का आज भी कितने विधि विधान के साथ पूजा होता है, कितना जयकारा लगता है, और जितना विधि विधान से पूजा होता है इतना और किसी धर्म में देखते हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन हमारे जैसा कहीं नहीं होता। मान लीजिए एक नवरात्रि करेंगे तो 9 दिन का प्रोसेस है, और उसमें कितना तरह का तैयारी है ना। 9 दिन तो एक हो गया नियम कि मैंने 10 दिन का अथी है, लेकिन व्रत रखते हैं तो नवरात्रि शुरू होने से एक दिन पहले से ही खान पान शुद्ध हो जाता है, और उसके बाद बहुत लोग तो फल दूध में भी रहते, केवल फलाहार में ही रहते। तो कितना मतलब पवित्रता को खान पान से लेकर मन बुद्धि भी, क्योंकि सुबह शाम दोनों टाइम आराधना किया जाता है और दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है ना। तो कितना मतलब जो विधि विधान इतना होता है, इतना और किसी धर्म में होता है। तो बाबा कहते हैं आदि काल में भी और अनादि काल में भी, अनादि काल में भी और वर्तमान संगम युग में, अनादि काल में भी सबसे ऊपर सेक्शन में हम कितने सामने बैठे हैं बाबा के, और ज्ञान सूर्य के जितने करीब उतनी हमारी चमक उतनी ज़्यादा है। अभी भी आसमान में जो तारे दिखते हैं सबका एक जैसा चमक है क्या? लेकिन जिसमें ज़्यादा लाइट है उसके बारे में बात करते हैं ना कि देखो वो तारा बहुत ज़्यादा चमक रहा है। तो हम बहुत सारी आत्माएं हैं सेक्शन में बैठी हुई सब, लेकिन सबसे करीब बाबा के हम ही बच्चे, हम ही 33 करोड़ बच्चे बाबा के करीब हैं। तो अनादि काल में भी हमारी रॉयल्टी वाली स्थिति हो गई ना कि भगवान सर्वशक्तिमान के करीब है, और वर्तमान काल संगम युग में रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माएं हैं। इस समय भी संगम युग में ब्राह्मण को सबसे ज़्यादा, देवताओं से ज़्यादा ब्राह्मणों का मान किया जाता है, क्योंकि ब्राह्मण ही देवता बनते हैं ना। तो इसीलिए तो यहाँ भी ब्राह्मण रूप में भी हमारी रूहानी रॉयल्टी, क्योंकि संपूर्ण पवित्रता को हम अभी धारण करते हैं। इस समय हम जानते हैं कि पवित्रता है क्या। सतयुग में तो वो हमारा संस्कार ही रहेगा, तो वो हम जानेंगे ही नहीं कि हम अच्छे भी हैं, हम पवित्र हैं, या पवित्रता के अलावा अपवित्रता भी होती है, ये तो पता ही नहीं रहता है। लेकिन इस समय हम सब कुछ जानते समझते वो रॉयल्टी धारण कर रहे हैं। तो अनादि काल स्वीट होम में भी आप विशेष आत्माओं की रूहानियत की झलक चमक सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ है। आत्माएं सभी हैं और सभी उस सेक्शन में बैठे एक परमात्मा के बच्चे हैं, लेकिन जितना अपने पिता के करीब उतनी चमक हमारी ज़्यादा है। आत्माएं सभी चमकती हुई ज्योति स्वरूप है, फिर भी आपकी रूहानी रॉयल्टी की चमक अलौकिक है। जैसे साकारी दुनिया में आकाश बीच सितारे सब चमकते हुए दिखाई देते हैं, तारे तो सब चमक रहे हैं, लेकिन कोई विशेष चमकने वाले सितारे स्वतः ही अपनी तरफ आकर्षित करते हैं ना, जो ज़्यादा चमकते हैं। लाइट होते हुए भी उन्हों की लाइट विशेष चमकती हुई दिखाई देती है। ऐसे अनादि काल में परमधाम में भी आप रूहानी सितारों की चमक अर्थात रूहानी रॉयल्टी की झलक विशेष अनुभव होती है। इसी प्रकार आदिकाल सतयुग अर्थात स्वर्ग में आप आत्माएं विश्व राज्य की रॉयल फैमिली के अधिकारी बनते हो। हर एक राजा की रॉयल फैमिली होती है, लेकिन आप आत्माओं की रॉयल फैमिली की रॉयल्टी व देव आत्माओं की रॉयल्टी सारे कल्प में और किसी रॉयल फैमिली की नहीं हो सकती है। कितने बाद में द्वापर के कितने राजा महाराजा हैं,
लेकिन जो देवी देवताओं की रॉयल्टी है वो क्या किसी की है? तो इतनी श्रेष्ठ रॉयल्टी चैतन्य स्वरूप में प्राप्त की है, जो आपके जड़ चित्रों के भी की भी कितनी रॉयल्टी से पूजा होती है। द्वापर के बाद बहुत सारे राजा महाराजा गाए जाते हैं, लेकिन कितने समय के लिए? कितने समय के लिए? और अभी तक देव आत्माओं का जड़ मूर्तियों का पूजा मूर्ति बना करके और इतना विधि विधान से पूजा किया जा रहा है। तो जो देव आत्माओं की रॉयल्टी है वो किसी की नहीं है। तो बाबा कहते हैं कितनी रॉयल्टी से पूजा होती है। सारे कल्प के अंदर रॉयल्टी की विधि प्रमाण और कोई भी धर्मपिता, धर्मात्मा या महान आत्मा की ऐसे पूजा नहीं होती। तो सोचो, जब जड़ चित्रों में भी रॉयल्टी की पूजा है तो चैतन्य में कितने रॉयल फैमिली के बनते हो। जड़ मूर्तियों की पूजा हो रही है तो चैतन्य में कितना बड़ा रॉयल फैमिली में रहे होंगे, और वो रॉयल्टी किसी और की नहीं। इसीलिए, और वो स्वर्ग भारत में ही स्थापित होता है, इसीलिए भारत माता की जय भी बोलते हैं। और भारत का जितना मान है उतना कहीं किसी का भी मान नहीं। दूसरे धर्म की आत्माएं भी, विशेष विशेष जो धर्म पिताएं थे ना, उनका भी कहना था कि एक बार, कम से कम एक बार धरती में कदम रखें, इस हिंदुस्तान की धरती। क्यों? क्योंकि यहीं पर कभी स्वर्ग था, यहीं पर कभी देवात्माएं आई थी, देवात्माओं ने यहाँ पर रोल निभाया था। इसके लिए आज भी क्राइस्ट के बारे में, अभी क्राइस्ट को इतना पूजा जाता है, क्रिश्चियन धर्म का मेन क्राइस्ट को, जीसस क्राइस्ट को बोला जाता है। लेकिन क्राइस्ट का 13 साल का इतिहास है जहाँ वो गायब थे, और कहा जाता है कि वो गायब थे तो उस दौरान वो भारत आए थे। भारत में आने के बाद, भारत में 13 साल रहने के बाद, और उसके बाद जब जाते हैं तब उन्हें सूली में चढ़ाया जाता है, और तब सूली में चढ़ाने के बाद उनकी पूजा की जाती है। तो बाबा कहते हैं, तो सोचो, जब जड़ चित्रों में भी रॉयल्टी की पूजा है तो चैतन्य में कितने रॉयल फैमिली के बनते हो। तो इतने रॉयल हो, वो आप बन रहे हो। क्या हम बन गए हैं? ये हमारी चेकिंग है। अभी संगम पर भी तो बाबा कहते हैं, तो अभी संगम पर भी रूहानी रॉयल्टी अर्थात फरिश्ता स्वरूप बनते हो, रूहानी बाप की रूहानी रॉयल फैमिली बनते हो। तो अनादिकाल, आदिकाल और संगम युगी काल, तीनों काल में नंबर 1 रॉयल बनते हो। ये नशा रहता है कि हम तीनों काल में भी रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माएं हैं। इस रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन क्या है? संपूर्ण पवित्रता, मनसा वाचा कर्मणा, मतलब मन से भी किसी के प्रति कोई अशुभ भावना नहीं, मतलब अंश मात्र भी कुछ मेरे अंदर गलत नहीं, कोई कीचड़ा नहीं। ये पवित्रता ही रॉयल्टी है ना। नहीं तो जो अमीर अमीर लोग हैं अभी के देखें तो उनकी रॉयल्टी क्या है? बहुत अमीर है, बहुत अच्छा कपड़ा पहनेंगे, बहुत बड़े बड़े उत्सव मनाएंगे अपना। जैसे कि अभी अनंत अंबानी का कितने बार हुआ ना, शादी होने से पहले कितना बार प्री वेडिंग हुआ, और उसमें कितना सारा खर्च किया गया। वो रॉयल्टी उन लोगों का, वो दिखावे की रॉयल्टी है। लेकिन जब ब्राह्मण आत्माएं केवल वाइट कपड़े में निकलती, केवल एकदम साधारण वाइट कपड़े में, कोई एक श्रृंगार नहीं, और फिर भी जो ब्राह्मण आत्माओं की रॉयल्टी है वो उन आत्माओं की है क्या? जब अनंत अंबानी का बार बार हो रहा था, इतना खर्च हो रहा था, तो कोई एक बार सपने में भी नहीं सोच सकता है कि उसका बाप रोता है कि मेरे बेटे को ऐसा बीमारी है जो कभी ठीक नहीं हो सकता। हम उसका सब कुछ कर सकते हैं, उसके लिए बहुत बड़ा बड़ा उत्सव मना सकते हैं, लेकिन उसकी बीमारी के लिए हम दवा नहीं खरीद सकते। वो दवा बना ही नहीं, ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज ही नहीं। तो वो रॉयल्टी कहेंगे कि अंदर मन रो रहा है। लेकिन यहाँ बाबा के बच्चे हर चीज से निर्भय, हर चीज से मुक्त। तो बाबा कहते हैं इसका फाउंडेशन है संपूर्ण पवित्रता। संपूर्ण पवित्रता ही हमारी रॉयल्टी है। तो अपने से पूछो, अभी ब्राह्मण बनने के बाद जैसे ही आप कोई श्रीमत के विरुद्ध कार्य करते हैं तो अपने करने के बाद ही अपनी रॉयल्टी में फर्क पड़ जाता है ना। वो आत्माएं आपको दिखाती हैं, आपको आईना दिखाती है। जैसे ही आपसे कोई मिस्टेक होता है, आप सोचते हैं कि अभी क्रोध करके हम कहीं जीत लेंगे, या क्रोध करके हम अपने बातों से किसी को चुप करा देंगे,
अब नहीं करने सकेंगे आप, क्योंकि हमारी रॉयल्टी में है संपूर्ण पवित्रता। हमारे तरफ से मिस्टेक नहीं होना चाहिए, हमारे तरफ से गलत जवाब नहीं जाना चाहिए। और जैसे ही गलत जवाब जाता है मेरे तरफ से तो वो पवित्रता नहीं कहा जाएगा, नहीं कहा जाएगा ही नहीं। आप अपने में महसूस करेंगे जैसे हम गंदे हो चुके हैं। जैसे कि कल बोले ना कि कपड़ा गंदा हो गया, शरीर में गंदगी लग गया तो तुरंत कपड़े को धोते हैं या शरीर से तुरंत शुद्ध करने के लिए नहाते हैं। मन से जब भी ऐसा होता है तब महसूस होता है कि मन से हम खराब हो गए, और तब बाबा से माफ़ी मांगते हैं कि ये गलती मेरे से हो गया। क्योंकि हमारी रॉयल्टी जितना हम सहेंगे, सहन शक्ति जितना मेरे अंदर स्थिति पावरफुल रहे, किसी का बात का मेरे अंदर कोई फर्क न पड़े, ये हमारी पवित्रता है, ये हमारी रॉयल्टी। तो बाबा कहते हैं तो अपने से पूछो कि रूहानी रॉयल्टी की झलक आपके रूप से सबको अनुभव होती है। रूहानी रॉयल्टी अनुभव होती है किसी को लौकिक दुनिया में भी, अल्पकाल की रॉयल्टी न जानते हुए भी चेहरे से, चलन से अनुभव होती है। तो रूहानी रॉयल्टी गुप्त नहीं रह सकती है ना, वो भी दिखाई देती है। कोई भी बोलता है ना, आप लोग कितना खुश रहते हैं, हम लोग कहीं भी जाते हैं, सेवा के लिए भी जाते हैं, आप लोग इतना कुछ करके कैसे सेवा में पहुंच जाते हैं, घर का सारा काम करते हुए आप लोग कैसे पहुंच जाते हैं, मतलब सारा काम हो कैसे जाता है। तो ये चीज़ धीरे धीरे आने लगा है ना। और उसके बाद आप लोगों के पास इतना काम है, अगर लोगों के अनुसार आप मतलब तुलना किया जाए तो हमारा काम तो ज़्यादा है। उसके बाद भी आप लोग थके नहीं दिखते, उसके बाद आप लोग सारा घर का काम निपटा कर सबको टाइम पर दे करके बाहर से सेवा करके आ करके फिर अपने काम, मतलब कहीं से कोई खिंचावट नहीं, जो कहते हैं ना इधर कर रहे हैं तो उधर का खींच, ये तो नहीं है। तो ये गुप्त रह सकती है क्या? तो हर एक नॉलेज के दर्पण में अपने को देखो कि मेरे चेहरे पर चलन में वो रॉयल्टी दिखती है, वह साधारण चेहरा साधारण चलन दिखाई देती है। इसलिए अपनी चेकिंग खुद करनी है। क्या मेरे में वो श्रेष्ठता, मेरे में वो विशेषता दिखती है? जैसे सच्चा हीरा अपनी चमक से कहाँ भी छिप नहीं सकता, हीरे को कोई छुपा नहीं सकता, तो ऐसे रूहानी चमक वाले, रूहानी रॉयल्टी वाले छिप नहीं सकते, है ना। आज देखे कि आज तो बादल था, सोचे कि पूरी तरह से इतना बादल है कि सूर्य दिखा ही नहीं, सुबह बहुत देर तक सूर्य नहीं दिखा, लेकिन उस बादल में छिपे हुए भी उसमें इतना लाइट है कि क्या हम लोगों को दिन से रात अनुभव हुआ? क्या दिन ही अनुभव होता है ना। तो उसी तरह हम आत्माएं इतना लाइट हो कि कोई बात, कोई परिस्थिति हमें इतना मुझा ना दे कि सारे तरफ अंधेरा दिखे, है ना। तो हमारी चमक छिप नहीं सकती। कोई बात, किसी की बात, या कोई निंदा शिकायत कर दे, या कोई अपमान कर दे, या किसी का बात ऐसा आ जाए, कोई परिस्थिति ऐसा आ जाए, हमारी चमक छिप नहीं सकती। अगर है तो, और नहीं है तो तुरंत मुंझ जाएंगे। तो कई बच्चे अपने को खुश करने के लिए सोचते हैं और कहते भी हैं कि हम गुप्त आत्मा हैं, इसलिए हमको कोई पहचानता नहीं। जिसको कोई नहीं पहचानता उसको कहने का ज़रूरत है क्या? जो कह रहा है खुद ही कि हम गुप्त हैं, नहीं, आपकी चमक है ही नहीं, आपको बोलने का ज़रूरत नहीं। वो आत्माएं गुप्त रहती हैं और उनका फिर भी, जैसे कौन जान रहा था, जो बाबा उन सब आत्माओं को रख रहा था, कैसे 14 साल तक तपस्या में रखा, लेकिन वो आत्माएं उभर कर कैसे आई, बड़े से बड़े रूप में आई ना। चाहे जानकी दादी हो, चाहे जितने आदि रतन, वो आत्माएं कभी अपने आप को हाईलाइट करना नहीं चाहिए, लेकिन क्या गुप्त रही? लेकिन वो कभी बोली कि हम गुप्त रहना चाहते? नहीं। तो इसीलिए हमको कोई पहचानता नहीं, समय आने पर आप ही मालूम पड़ जाएगा। ये अपने तारीफ करते हैं। गुप्त पुरुषार्थ बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुप्त पुरुषार्थी की झलक और फलक व रूहानी रॉयल्टी की चमक औरों को अनुभव जरूर कराएगी, ये छुपेगा नहीं। स्वयं को चाहे कितना भी गुप्त रखे, लेकिन उनके बोल, उनका संबंध, संपर्क, रूहानी व्यवहार का प्रभाव उनको प्रत्यक्ष करता है। कबीर क्या करते थे? कबीर का काम कितना साधारण था, लेकिन आज भी कबीर को याद किया जाता है ना। ठीक है कि मीराबाई को फिर भी बोला जाएगा कि एक राजरानी थी, लेकिन कबीर तो एकदम साधारण थे। लेकिन किस चीज़ से पहचाने गए? छिपा क्या?
वो तो अपना काम करते रहते थे, बस केवल भजन, केवल दोहा गाते थे जो उनको आध्यात्मिक रूप से अनुभव होता था। तो छुपा क्या? वो तो अपने आप को प्रचारित नहीं किए, यहाँ तक कि उन्हें लिखना नहीं आता था। एक लड़का रखे थे लिखने वाला, जब वो गाते थे, जब उनके मुख से निकलता था उसको बोलते थे तुम लिख लेना। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। तो जिसमें योग्यता है वो कभी छिप सकता है क्या? तो बाबा कहते हैं स्वयं को चाहे कितना भी गुप्त रखे, लेकिन उनके बोल, उनका संबंध, संपर्क, रूहानी व्यवहार का प्रभाव उनको प्रत्यक्ष कर ही देगा। जिसको साधारण शब्दों में दुनिया वाले बोल और चाल कहते हैं, तो स्वयं को प्रत्यक्ष नहीं करते, गुप्त रखते। यह निर्माणता की विशेषता है ना। हम अपने आप को गुप्त रख रहे हैं, लेकिन हीरे को जिस तरह छुपाया नहीं जा सकता, हमारा बोल से संबंध संपर्क में आएंगे तो हम पहचाने जाएंगे, अरे उसका स्वभाव बहुत अच्छा है, उससे मिले उसका वाइब्रेशन बहुत अच्छा है। छिपा, हम तो नहीं बोलने गए थे किसी से। तो स्वयं को प्रत्यक्ष नहीं करते, गुप्त रखते, यह निर्माणता की विशेषता है। लेकिन दूसरे उनके बोलचाल से अनुभव अवश्य करेंगे। हम अपना बात ना प्रचार करें, लेकिन हमारा छुपा हुआ नहीं रहेगा। दूसरे कहें कि यह गुप्त पुरुषार्थी है, ना कि हम ही बोलें कि हम गुप्त पुरुषार्थी। अगर स्वयं को कहते हैं कि मैं गुप्त पुरुषार्थी हूं, तो यह गुप्त रखा या प्रत्यक्ष किया? नहीं। आपके अंदर प्रत्यक्ष होने का, आपके अंदर मान सम्मान पाने का, सब कोई हमको देखे पहचाने, इसका कहीं ना कहीं मन में इच्छा है, और वो इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, तो अपने आप को सांत्वना दे रहे हैं कि हम गुप्त पुरुषार्थी। कहीं कोई ये ना समझ ले कि अभी तक ये प्रत्यक्ष क्यों नहीं हुआ है, तो हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, सबके सामने दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अब तक प्रत्यक्ष हो जाते, लेकिन हम अपने आप को गुप्त रख रहे हैं, है ना, दिखावा। तो कह रहे हो गुप्त, लेकिन बोल रहे हो कि मैं गुप्त पुरुषार्थी हूं, या फिर गुप्त हुआ क्या? बहुत पत्र में भी लिखते हैं कि हम गुप्त पुरुषार्थियों को निमित्त बनी हुई दादियां नहीं जानती है। फिर यह भी लिखते हैं कि देख लेना आगे हम क्या क्या करते हैं, क्या होता है। तो यह गुप्त रहे या प्रत्यक्ष किया? अगर हम बोल रहे हैं कि देखना एक समय के बाद मुझे तो बहुत लोग जानेंगे, ये क्या हुआ? गुप्त रखना हुआ कि और अपने आप को हाईलाइट करना हुआ? नहीं, कोई जान रहा है। जैसे क्या है, गगरी में पानी कम है ना, तो वो उछल उछल के दिखाना चाहती है कि मैं हूँ इसमें, और भरा हुआ है तो वो अच्छा लगता नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी जानता है कि लोग मुझे देख रहे हैं कि मैं भरा हुआ हूँ। तो गुप्त पुरुषार्थी अपने को गुप्त रखें, यह बहुत अच्छा, लेकिन वर्णन नहीं करो, दूसरा आपको बोले, अपने लिए वर्णन नहीं करो। हम गुप्त पुरुषार्थी हैं, हम छिपे हुए हैं, ये अपना वर्णन नहीं करना। दूसरा आपको बोले, जो अपने आप को ही कहें, उनको क्या कहा जाता है? बाबा अक्सर साकार मुरलियों में भी और अव्यक्त मुरलियों में भी यूज करता है, मियाँ मिठू। खुद ही मियाँ मिठू बनना, है ना। तो मियाँ मिठू बनना बहुत सहज है ना, अपनी तारीफ खुद कर लेना, क्योंकि मेरी तारीफ तो हो नहीं रही। तो क्या सुना? रूहानी रॉयल्टी। रॉयल आत्माएं सदा ही एक तो भरपूर संपन्न रहती हैं, और संपन्नता की निशानी वे सदा तृप्त रहती है, असंतुष्ट नहीं। तृप्त आत्मा हर परिस्थिति में, हर आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हुए, जानते हुए संतुष्ट रहती है, चाहे कोई कितना भी असंतुष्ट करने की परिस्थितियां उनके आगे आए। लेकिन संपन्न तृप्त आत्मा असंतुष्ट करने वाले को भी संतुष्टता का गुण सहयोग के रूप में देगी। जो संतुष्ट भरा पूरा है ना, तो उसको आदमी कितना भी तकलीफ दे, हम जो संपन्न है, हम खाली रहे तब तो आपसे उलझे। तो ऐसी आत्मा के प्रति रहम दिल बनकर शुभ भावना और शुभकामना द्वारा उनको भी परिवर्तन करने का प्रयत्न करेंगे, जो संतुष्ट है, अंदर से भरपूर है। जब वो हमसे गौतम बुद्ध का उदाहरण इसीलिए दिया जाता है, वो भरपूर है, संतुष्ट है, उसको गाली देकर, उसके मुख में थूक कर उसको तो मलिन नहीं करने सका, कोई करने सका। वो जान रहा है, सच्चाई जान रहा है, वो अपने आत्मिक स्थिति को जान रहा है, अगला का स्थिति कितना कमजोर है वो भी जान रहा है। तो उस पर उसको रहम आया, न कि उस पर क्रोध। हम लोग को क्रोध क्यों आता है? क्योंकि हम भी खाली हैं, हम अब खुद ही शक्तिहीन हैं। जब वो हम पर हमला करता है तो हम उसका बीमारी तुरंत, क्योंकि क्या होता है, जैसे कि जिसमें इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है,
इम्यूनिटी कमज़ोर होता है, वो क्या करेगा, तुरंत थोड़ा सा सर्दी खांसी में उसका बड़ा रूप ले लेगा। या किसी को फ्लू बीमारी मतलब कहते हैं ना कि हुआ है, किसी को बुखार हुआ है तो उस पर तुरंत प्रवेश कर जाएगा क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया है। तो यहाँ भी वैसी स्थिति है, अंदर आपकी कमजोरी है, वो बोला कुछ, आप तुरंत उसको, उस बीमारी से आप संक्रमित हो जाएंगे। आप हेल्दी हैं, मन से शक्तिशाली हैं, उसकी बातें आपको प्रभाव नहीं डालें। हेल्दी होने का मतलब ही है संपूर्ण संतुष्ट। तो रूहानी रॉयल आत्माओं का यही श्रेष्ठ कर्म है, क्रिटिसाइज नहीं करना, किसी के बारे में कमजोरियों का वर्णन नहीं करना, लेकिन उसमें कमजोरी है रहम करना। आप किसी को, एक बात देखते हैं कि आप जब बाहर कहीं पर देखते हैं किसी को भीख मांगते हुए, किसी को देखते हैं कुष्ठ रोगी को, आपको कैसा अनुभव होता है? आपको रहम आता है कि नहीं? आपको लगता है नहीं इसके लिए कुछ कर दे, लगता है ऐसा कर दे कि इसका सब ठीक हो जाए। लगता था ना जब नहीं भी थे ज्ञान में, तो कोई भिखारी है तो लगता था इसको इतना दे दे कि इसको फिर दोबारा नहीं मांगना पड़े, ये अनुभव होता था ना। तो ये वो स्थूल में आपको दिख रहा है, इसमें रहम आ रहा है, और सूक्ष्म में कमी कमजोरियां हमको नहीं, हम सूक्ष्म में कमी कमजोरियां देखते हैं तो क्रिटिसाइज करने लगते हैं, हम उनके बारे में क्लियर कर देते हैं कि ये ऐसा है। वो भी बीमार है, वो तन की बीमारी आपको दिखाई दी, क्यों? क्योंकि देह भान में देह का चीज दिखाई देता है, आत्मिक स्वरूप में स्थित नहीं होते तो हमें वो दिखाई नहीं देता जो अंदर से महसूस हो रहा है। वो आत्माएं ज्यादा शरीर की बीमारियों को तो फिर भी सेवा करके उसको तुरंत ठीक कर देंगे, ये सूक्ष्म कमजोरियां जो है वो कितना तकलीफ देती हैं। एक बात आप पकड़े हुए रहते हैं। आज तक लोग क्या कहते हैं, हम इसको जीवन भर इस बात को नहीं भूल सकते, जीवन भर का घाव बोल रहे हैं कि ये कभी बीमारी मेरी ठीक नहीं हो सकती, ये असाध्य रोग मेरा कभी ठीक नहीं हो सकता। तो उन आत्माओं पर ज्यादा रहम आना चाहिए ना, जिसकी ये कमजोरियां दिख रही हैं उस पर हमको ज्यादा रहम आना चाहिए, उसके लिए और दुआ मांगना चाहिए, उसके लिए ठीक करने की कि वह कैसे ठीक हो, ना कि क्या करें साइड हो जाओ। ऐसा करेंगे क्या? तो फिर वही बात है कि आप रास्ते में जाते हैं और किसी कुष्ठ रोगी को देखते हैं और बोलते हैं बड़ा महकता है, साइड हटो। यही बात है। तो बाबा कहते हैं जैसे स्थूल रॉयल आत्माएं कभी भी छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीजों में अपनी बुद्धि व समय नहीं देती, देखते भी नहीं देखती, सुनते भी नहीं सुनती, ऐसे रूहानी रॉयल आत्मा किसी भी आत्मा की छोटी छोटी बातों में जो रॉयल नहीं है उनमें अपनी बुद्धि व समय नहीं देगी। दुनिया वाले कहते हैं कि रॉयल्टी अर्थात किसी भी हल्की बात में आंखें नहीं डूबती, तब कहेंगे रॉयल्टी। छोटी छोटी बातों में परेशान, छोटी छोटी बातों में किसी के लिए क्रिटिसाइज करते, छोटी छोटी बातों से हम किसी को तुरंत नीचे गिरा देते, क्या ये सही है? तो बाबा कहते हैं ये रॉयल्टी नहीं है, रॉयल्टी ये है कि किसी भी आत्मा को जब समझ गए कि उसके अंदर ये कमी कमजोरी है तो कैसे उसको ऊंचा उठा दे। जानकी दादी क्या बोली थी, एक बहन को दिया गया था उनको, नहीं, जानकी दादी के पास एक बहन थी, वो बोली कि उसके साथ एक पतली दुबली बहन रहती थी, तो बोली ये बहुत सुस्त है, हम इसको नहीं रखेंगे साथ में, हमको कोई और बहन दीजिए। दादी बोली अब इसी के साथ ही तुमको रहना होगा, क्योंकि ये रास्ता है, भगवान बदलने आया, पूरे विश्व को बदलने आया, और हम इस तरह रास्ता ढूंढे कि नहीं ये अच्छी नहीं है, अब इसके जगह उसको ला, नहीं, भगवान ने चुना है और भगवान ने हमें इस कार्य के लिए चुना है कि हर एक को हमें बदल देना है। और वो जब हम इतने बुरे थे और उसको विश्वास है कि सभी को बदला जा सकता है, तो हम क्यों नहीं विश्वास रखते हैं कि हम बदल सकते हैं? और जब हम ये विश्वास अपने अंदर नहीं रख सकते कि फलाना आत्मा को हम नहीं बदल सकते हैं, यानी हम इस ज्ञान मार्ग में कच्चे हैं, बहुत कच्चे। भगवान बदलने आया है और हमें बाप समान बनना है, तो हर एक के अंदर परिवर्तन लाने की जिम्मेवारी हमारी है। ऐसा नहीं कि मुख से ही, क्यों हमारे वाइब्रेशन, किसी के वाइब्रेशन कमजोर है, क्या आप अपने शक्तिशाली वाइब्रेशन से उसको चेंज नहीं कर सकते? क्या करेंगे ना? वो नहीं कर पा रही है आत्मा, उसमें अपनी सूक्ष्म कमी कमजोरियां हैं। तो वही स्थूल में अगर कोई बीमार है तो वो दिखता है और सूक्ष्म में नहीं दिखता है क्या?
हर वक्त हर बात में रहन दे, कन्नी काटना नहीं, हर बात में रहन दे। ठीक है, ओम शांति।